दोस्तों आपका आज 13 दिसंबर को कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके, तो लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बता दिए हैं। आई होप आपने तैयार कर लिए होंगे। वीडियो जरूर देख लीजिएगा, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं एक ही वीडियो में, तो देख लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ रह जाते हैं इस वीडियो में हम क्या कवर कर लेंगे, हर प्रकार के हम वस्तुनिष्ठ देखेंगे आपके। ओके, चाहे वो सत्ता सत्य हो, आपका एक सही जोड़िया हो, एक शब्द एक वाक्य हो, बहुविकल्पी प्रश्न हो, हर प्रकार के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर प्रैक्टिस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। साथ ही इससे पहले एक आपको मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर का प्रैक्टिस कराया, वो भी वीडियो देख लीजिएगा। सभी वीडियो की लिंक इसी वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो क्रम से जाकर वीडियो देखकर आप क्या तैयारी कर लीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित मिले के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? भाई मूललता कहलाती है। सेल स्थिरांक होता है आपका, सेल स्थिरांक आपको तैयार L/A हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट में आपको इसमें ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, तो ऑक्सीकरण आयरन की ऑक्सीकरण बताना, Fe की ऑक्सीकरण संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 2 आपकी हो जाएगी। अब कैसे क्या निकालना है उपसे संयोजन वाले चैप्टर में समझाया, तो देख लीजिएगा वीडियो एक बार। विलियमसन संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ईथर के निर्माण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है रजत दर्पण परीक्षण देता है एल्डिहाइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, तो आपका फर्स्ट एमीन, लेकिन एमीन वाला भी छोड़ देना है आपको। लोहे में जंग लगने की क्रिया संक्षारण कहलाती है, एमीन वाला चैप्टर नहीं आना है इसलिए आपको छोड़ देना। ओके, रासायनिक अभिक्रिया की दर का निर्भर करती है सक्रिय द्रव्यमान पर। इसमें दोस्तों आपको NI की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, तो देखिए दोस्तों आपको तैयार करके रखना है किस प्रकार से आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। उपसे संयोजन वाले चैप्टर आपको जरूर देख लीजिएगा वीडियो, उसमें मैंने आपको प्रॉपर समझाया। ओके, जरूर आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। शून्य राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑक्सीकरण संख्या वाला अक्सर पूछा जाता है, तैयार करके रखना है। रेसिंग विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त की जाती है? क्लोरोबेंजीन के में। कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसमन से प्राप्त होता है एसीटोन। दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है हमारा लैक्टोज। आगे विशिष्ट चालकता का इकाई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। किस संगमन तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है? तो मैग्नीशियम की। एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया करके बनाता है आपका, इस प्रकार से आपको बन जाता है। ओके, अब यहाँ आपका क्या है, कोई भी आपको जोड़ सकता है। ओके, आगे नेक्स्ट है आपका फॉर्मेल्डिहाइड गिरनाल्ड अभिकर्मक से क्रिया करके बनाता है, प्राथमिक अल्कोहल बनता है। एनिलीन का शुद्धिकरण करते हैं तो आसमन द्वारा। विटामिन B1 तो हो जाएगा आपका थायमीन। गैसों का द्रव में विलेयता का नियम दिया हेनरी ने। नेक्स्ट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई सेकंड इनवर्स, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट आपको इसमें दिया हुआ है, तो उसमें आपको आयरन की आपको ऑक्सीकरण संख्या बतानी, तो आपकी +4 हो जाएगी। अल्कोहल को विषैला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मेथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद आपका RNS2 हो जाएगा। RNA में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो थायमीन नहीं पाया जाता है। ओके दोस्तों, अब यह आपका जैसे अभिक्रिया वाला, तो अभिक्रिया संबंध जरूर आता है, तो अलग से आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। जब मैन आप अभिक्रिया तैयार करेंगे तो किसी क्या अभिक्रिया होती है तो क्या कहलाता है, ओके, किससे क्या अभिक्रिया हो तो क्या उत्पाद प्राप्त होता है, तो ये आपको माइंड में सेट रहेगा ही, क्योंकि जब आप अभिक्रिया अगर तैयार कर लेते हैं तो वहां से अभिक्रिया से संबंधित भी आपका वस्तुनिष्ठ बनता है। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में क्या राउट के नियम का पालन करे। अणु संख्या सदैव डेडेस होती है, एक पूर्ण संख्या में होती है। EDTA का रासायनिक नाम आपका एथिलीन डाई एमीन डट्टा एसीटेट। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्यूमिनिया को प्रवाहित करने पर हमें क्या बनता है? ईथर बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड एवं अमोनिया से क्रिया करके यूरोटिप्रिन प्राप्त होता है, मैं आपको बता चुका हूं। यूरोटिप्रिन जरूर तैयार करके रखिए, बिल्कुल सिंपल रहता है। एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्या होता है? क्षारीय होता है। आगे नेक्स्ट अणु संख्यक गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में डेडेस के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, तो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण क्या है? तो ये आपका होता है, तैयार कर लीजिएगा। कैसे क्या निकालना पड़ता है ये भी आपको सीख कर रखना है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट है केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी दाता परमाणुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर डेडेस बनता है, बेंजीन बन जाता है। एथिल आइसोसाइनेट को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर डेडेस बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है। प्रोटीन डेडेस का बहुलक है, तो अमीनो अम्ल का बहुलक है। आगे देख लेते हैं विलयन जिनके प्राशरण दाब समान होते हैं, तो समपरासी विलयन कराते हैं। एक फराडी विद्युत का मान कितना होता है? आपका होता है 96,500 कूलम, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। आर्गेनिक समीकरण करना आपको तैयार करके रखना है। आर्गेनिक समीकरण क्या होता है? K = AE की पावर -E/RT होता है, याद रखिएगा, लिख कर एक बार देख लीजिएगा। F ब्लॉक के तत्व को अंतःसंकरण तत्व कहते हैं। EDTA आपका क्या है? बहुदंतुर लिगेंड है आपका। ओके, और षष्ठदंतुर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अब षष्ठदंतुर पहुंच जाता तो बहुदंतर ही कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? एल्किल आइसोसाइनेट है।
नेक्स्ट है आपका 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या मोलरता कहलाती है। तरुणता बनाने पर विशेष चालकता घटती है। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण की क्या होती है समानुपाती होती है। हीमोग्लोबिन आयरन का डेडेस यौगिक है तो उपसहसंयोजी या संकुल यौगिक होता है। निश्चेतक के रूप में डेडेस का प्रयोग किया जाता है, ईथर का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं कार्बन एमीन परीक्षण केवल डेडेस एमीन देते हैं तो प्राथमिक एमीन देते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य। दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति सेल कहलाती है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दो हमारे जब इलेक्ट्रोड मिलकर बनते हैं तो हमारा सेल का निर्माण होता है। क्लोरोबेंजीन की क्लोरल से क्रिया कराते हैं पर डीडीटी बनता है, बिल्कुल बनता है तो सत्य हो जाएगा डीडीटीए। और दोस्तों आपको डीडीटीए के उपयोग जरूर तैयार करके रखिएगा। ओके, नेक्स्ट ईथर के समावी कीटोन होते हैं असत्य हो जाएगा। तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है, सत्य हो जाएगा। विकृतीकरण प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को प्रभावित करता है तो असत्य हो जाएगा। प्राथमिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता है। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सत्य है। एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ घन पर बनने पर एल्किन बनता है तो ये आपका क्या है सत्य हो जाएगा। एल्कोहल का निर्जीकरण से एल्किन बनता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, एल्कोहल का निर्जीकरण की जरूर तैयार करके रखिए, क्वेश्चन अक्सर इसका भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है मक्खन में ब्यूटाइक अम्ल पाया जाता है तो ये दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा अगर दोस्तों क्या है प्रॉपर रूप से क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ये सभी मटेरियल चाहते हैं पीडीएफ के रूप में। ओके, तो आपके यहाँ सारी क्लासेस के क्लास 12 केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। पीडीएफ के मटेरियल के रूप में रहेगा तो आप क्या है कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे और टाइप करके पूरा मटेरियल तैयार किया गया है। आगे नेक्स्ट एमीडाल छोड़ देना आपको। ओके, रक्त का थक्का बनाने के लिए फ्राई जो जन प्रोटीन उत्तरदायी है तो आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे दोस्तों हम सत्य देख लेते हैं। प्रति लीटर विलयन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या मोलरता कहलाती है तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है संगमर तत्व प्रायः रंगीन आयन देते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना प्रति लीटर विलयन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहलाती क्या है। जब मोलरता तो नहीं कहलाती लेकिन कहलाती क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें दोस्तों हमारा पूछे आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +3 है तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। इथाइल एल्कोहल हाइड्रोफॉर्म परीक्षण देता है सत्य। नाइट्रोबेंजीन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीरबेन तेल कहते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अभी आपका प्रीवियस पेपर में आ चुका है। एमिनो अम्ल आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वे पदार्थ जो विलयन में आयनित नहीं होते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं तो ये हमारा क्या बिल्कुल असत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है इसमें आपको क्या का रंग हरा होता है तो सत्य हो जाएगा। क्लोरीटोन उच्च कोटि का निंदकारी औषधि है, सत्य है। लकड़ी के भंजन आसवन से इथाइल एल्कोहल प्राप्त किया जाता है तो असत्य हो जाएगा। फार्मिक अम्ल का 40% जलीय विलयन फार्मिलिन कहलाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अभी आपका एग्जाम में आ चुका है। तभी अभी आपका फार्मिलिन क्या है ये आपको पूछा गया था इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में और ये एक वाक्य में आया था। तो यही होता है जब मैं आपको जैसे आपको ये सत्य संदेह पढ़ाया वो आपको एक वाक्य में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको थोड़ा फैक्ट आपको तैयार करके रखना है। क्योंकि जो मैं आपको सत्य संदेह बता हो सकता है एक वाक्य ने जो बता दिया वो आपका बहुविकल्प बन के आ जाए। तो ऑब्जेक्ट में ये तो होता रहता है। ओके, लेकिन आपको फैक्ट इसलिए आपको तैयार करके रखना है। फार्मिलिन क्या है तो सीधे आपको याद रखना है फार्मिलिक अम्ल का 40% विलयन। ओके, बेंजीन डाई एजोनियम लवण युग्मन अभिक्रिया देते सत्य हो जाएगा। आगे दोस्तों हम सही जोड़ी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल तो ये आपका होता है 0.693 के। इसके बाद है मिश्र धातु तो बंदूक की गोली है। फिर हो जाएगा आप CFCl हो जाएगा। क्लोरीन आपका आ जाएगा ये आपका प्रतिशक है। नेक्स्ट स्पिरिट ऑफ बाइंड आपका C2H5OH। बालों का झड़ना तो हो जाएगा आपका बायोटीन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्ट हो जाएगा दोस्तों हमारा। इसका राइट आंसर है आपका NH4OH। सिक्का धातु तो आपका कॉपर सिल्वर सिक्का धातु है। एल्कोहल लुकास परीक्षण। विस्फोटक हो जाएगा दोस्तों आपका ये विस्फोटक है आपका बेलिन हो जाएगा दोस्तों आपका अमीनो अम्ल। प्रबल विद्युत अपघट्ट हो जाएगा आपका HCl। रंगहीन हो जाएगा दोस्तों आपका Zn2 पॉजिटिव रंगहीन होता है। उदासीन लिगेंड तो CO आपका उदासीन लिगेंड है। हिंसवर्ग अभिकर्मक तो C6H5SO2Cl है। ओके, विटामिन के हो जाएगा रक्त का थक्का जमना। ओके, ये आपका दिया जितने मैं आपको बता दूं ये सभी प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, एकदम सिलेक्टेड वाले हैं। ओके, संक्षारण तो हो जाएगा आपका विद्युत रासायनिक घटना है। आसमियन हो जाएगा दोस्तों आपका प्लेटिनम धातु है। क्लोरोफिल हो जाएगा दोस्तों आपका मैग्नीशियम। सेंडमेयर अभिक्रिया हो जाएगा दोस्तों आपका ब्रोमोबेंजीन। विटामिन C हो जाएगा आपका स्कर्वी। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव
का मान होता है 0 वोल्ट होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई कितनी होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। बेंजीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया कर BHC बनाता है। इंपॉर्टेंट BHC क्या है ये भी तैयार कर रहा है, जैसे DDT ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एल्डोल संघनन किस प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन में होता है? तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त में होता है। ओके, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन में होता है। शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। मोलर चालकता का सूत्र पूछा जा रहा है तो तैयार करके रखिएगा। तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता इंपॉर्टेंट है आपके। संगमर धातुओं के लवण समानता रंगीन होते हैं क्यों? तो डी संगमर के कारण। ओके, अब जैसे अब आपके साथ आप 3-4 लाइन में आंसर लिख सकते हैं, 2 नंबर में आता तो आप बता सकते हैं, लेकिन इसका मेन जो आंसर है डी संगमर के कारण, तो आपको एक वाक्य पूछे तो आपको इतना ही बताना है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको DDT का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है तो डाइक्लोरो डाइफेनेल ट्राइक्लोरोएथेन इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड व प्राथमिक कार्बन की संकरित अवस्था क्या है? तो आपका sp2 है। कैल्सीफेरॉन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। आगे देख लेते हैं। फिर इसमें आपका है Cu पॉजिटिव और Cu डबल पॉजिटिव में कौन सा आयन रंगहीन होगा क्यों? तो इसमें Cu जो पॉजिटिव वो आपका रंगहीन होगा क्योंकि डी कच्चा है, इसमें पूर्णता बड़ा होने के कारण। नेक्स्ट है आज प्रतिरोधी के रूप में प्रयुक्त कार्बोधातु यौगिक का नाम है आपका टेट्राएथिलेट। नेक्स्ट है बेंजील्डिहाइड के KCN के साथ होने वाली संघनन क्रिया को हम कहते हैं बेंजोइक संघनन। फिर हमसे पूछे यार अभिक्रिया का नाम बताना, तो ये आपकी किस अभिक्रिया में होता है? सैंडमेयर अभिक्रिया है आपके। बाल ऊन रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्रिएटिन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है आपका। वह गुण जो बिजली के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका Fe डबल पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये तो आपको फुल स्टॉप यहाँ लगना था इस टाइप से। नेक्स्ट है आपका ये आपका दिया हुआ है, इसमें किस प्रकार का संयोजकता पाई जाती है? आयनन संयोजकता। कैसे देख सकते हैं आयनन संयोजकता? आयनन संयोजकता का सिंपल आपको ये याद रखना है, Br3 अंदर है, ओके, और फिर आपको और ये आपका SO4 बाहर है। जब देखा तो ये आपका क्या है? प्रतिस्थापित हो गया है, तो SO4 अंदर चला गया और Br बाहर हो गया। इस प्रकार का जो आपका दिखे वहां आपकी आयनन संयोजकता होती है। आप ऐसे पहचान सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्योंकि इस टाइप का आता है। हाँ समझे आपने, आपका लास्ट वाला अंदर हो गया, ओके, अंदर वाला बाहर हो गया, तो आपका आयनन संयोजकता आपको समझ सकते हैं। मेथिल आइसोसाइनेट बनाने की क्रिया का क्या नाम है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ओके, विटामिन C का रासायनिक नाम स्कारविल अम्ल। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कुछ अभी सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ आपको कवर करा दी है। ओके, बोर्ड एग्जाम में हम और भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो मैंने आपको बहुत ज्यादा आपका कम समय है तो मैंने आपको बताया कि कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ सभी आपको तैयार करके रखना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।